परफेक्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हेयर कट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से बियर्ड एल शेप में बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। बिगनर अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। तो सबसे पहला जो है, हमको एक गाइडलाइन लेनी है। ये कान के पास है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हेयर यहाँ पे लास्ट है, एंड है ये, सही है। इसके ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। ये है, और हमको रखना है एल सीधे में। तो ये जो कान का हिस्सा है, यहाँ पे एक निशान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ सेम इसी तरह करेंगे, ठीक हो गया। अब ये लाइन आ गया यहाँ पे, और दूसरी तरफ से हम लोग गाइडलाइन लेंगे मूंछ को। मान लो ये हो गया, यहाँ पे एंड आ रहा है तो यहाँ पे ले लेंगे। ये हो गया, या लिप्स का जो एंड हो गया ये ले लो। तो हमको यहाँ पे रखना है, सही हो गया। ये है हमारा गाइडलाइन, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग एल बना देंगे कुछ इस तरह से, ठीक। कई लोग कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि इधर का ऊपर है, इधर नीचे है, या दूसरी साइड किस तरह से बनानी है। बनाने का सबसे आसान तरीका है, कान के पास एक मेजरमेंट आएगा कि जहाँ पे भी आप एंड कर रहे हैं कान के, चाहे यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें, सेम दूसरी तरफ उसी तरह करना है। और आगे की तरफ से मूंछ को गाइडलाइन बना लेना है। जैसे ये मूंछ यहाँ रही है, ठीक हो गया। अब ये है सेंटर में, सेम उसी तरह दूसरी तरफ की भी गाइडलाइन जाएगी मूंछों के पास से। जैसे ये यहाँ पे आ रहा था, इसको भी यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक हो गया। ये आगे की गाइडलाइन है, और कान है पीछे की गाइडलाइन। इसके हिसाब से हम करें। ये तो राउंड ही होता है, सबको मालूम है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसी पे। सबसे पहले इसको गोलाई में लेना है, सही है। ये ऊपर से जिस तरह से गोलाई में ले लेना है। कलम कितनी चौड़ी रखनी है पहले डिसाइड कर लो। कलम की चौड़ाई सबसे पहले लो, कितनी करनी है। यह कलम की चौड़ाई हो गई। उसके बाद हम जो मार्क लगाए थे ये है। मान लो कि यहाँ से हम लोग लाइनिंग ले रहे हैं, तो सबसे पहला काम है यहाँ पे एकदम शार्प, चीक लाइन के पास में शार्प लाइन बनानी है। ये हो गया। सेम उसी तरह गाइडलाइन वहाँ से भी लेंगे हम मूंछ के पास से। और ये जो है राउंड, इसको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। किसी किसी कस्टमर का ये बाल पूरा नहीं होता है, फिर भी उनको राउंड चाहिए होता है। तो राउंड बनाने का सबसे आसान तरीका है, कान का जो एंड है यहाँ तक सीधा आएगा ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ तो थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, अंदर लेकर इस तरह से राउंड बना देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर। और इस तरफ से हल्का सा ऐसा अंदर की तरफ लेकर कुछ इस तरह बना देंगे, समझ गए। इस तरह से राउंड बनाना, ये अंदर जाएगा इस तरफ, ये अंदर से आएगा इस तरह से, तो ये एक शार्प कॉर्नर निकल कर आ जाएगा। ब्लेड को अगर ज़्यादा स्मूथ चलाना है तो ब्लेड देखो, एक चलता है हल्का क्रॉस में, एक पूरा सुला के चलेगा इस तरह से, एकदम सॉफ्ट चलेगा ब्लेड, एकदम सॉफ्ट चलेगा। जितना ज़्यादा टच रहेगा स्किन में इस तरह से, उतना ज़्यादा सॉफ्ट चलेगा। जितना खड़ा करोगे उतना हार्ड चलेगा। ये हो गया हमारा शार्प कॉर्नर। मूंछ के पास से अक्सर लाइन लगाना ज़रूरी होता है, जो इसमें तो कम बाल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हल्का सा पतली सी लाइन 1 mm की चौड़ाई में लेकर ऐसा लाइन लगाना होता है। बात समझ में आ रही है। स्टार्ट कहाँ से करना है, पीछे का गाइडलाइन किधर से लेना, कान के पास से।
जहाँ से भी है इसको एक बार नाप लो, हम एक बार इस तरह से नाप लो कहाँ पे लिए हो। सेम दूसरी साइड भी यहाँ तक एंड कर दो, ठीक। और आगे की साइड में मूछ को नाप लो, किधर है, कितने पे है, इधर सेंटर पे है, लिप के बराबर पे है या लिप से थोड़ा ऊपर है, इस हिसाब से पैमाइश इसकी आएगी। ठीक हो गया जी। तो जैसा कि हम लोग राइट साइड में किए तो वैसा ही सेम लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मार्किंग इधर आ गया, सेम यहीं पे, ठीक है। दूसरा कहाँ था, मूछ के पास में थोड़ा सा नीचे मूछ के, ठीक हो गया। यहाँ से लेंगे सीधी लाइन, इस तरह से लाइन ले लेंगे, हमारा एल रेडी हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक हो गया। और सेम उसी तरह से कान के बराबर में इधर से इधर तक सीधा आएगा, जरूरी पीछे की तरफ जरूर बिलेट लगाएं। उसके बाद जो इधर वाला हिस्सा है यह भी स्ट्रेट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा अंदर ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से आ जाएगा ये भी कॉर्नर, ठीक हो गया। ये हल्का सा ऊपर जाएगा, इधर आएगा कॉर्नर। तो चलिए इस पर एक बार बिलेट लगाकर चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेल लगाकर हेयर को एकदम सॉफ्ट कर लेंगे ताकि स्मूथ ब्लेड चले, किसी चाचा को तकलीफ ना हो। ये हो गया राउंड, साइड से नीचे से सेम उसी तरह करना है हमको, सही है। जो एक्स्ट्रा हेयर हैं जो बड़े हैं उनको पहले ट्रिम कर लें अच्छी तरह से सीजर से, उसके बाद शार्प लाइन आएगी। लाइनिंग में जितना ज़्यादा फिनिशिंग कर सकते हो उतना बेहतर होगा।